के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि MS एक्सेल के अंदर में ये रिव्यू मेनू के अंदर में प्रोटेक्टेड शीट का क्या काम होता है। तो नाम से स्पष्ट है कि आप शीट को कैसे लॉक करेंगे। आप कोई भी फाइल बना लिए, अभी तक हम लोग जो भी फाइल बनाए हैं उसको कोई प्रोटेक्शन की बात हम लोग नहीं किए हैं। सपोज कीजिए कि कोई फाइल को आपको लॉक करके रखना है ताकि कोई इसको देखे तो सही लेकिन इसमें कुछ लिख नहीं सके, कोई इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सके, तो हम लोग शीट को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में और इसका फंक्शन हम बताएंगे। तो सिंपल सी बात है कि आप शीट को लॉक कैसे करेंगे ताकि कोई इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सके, कोई सुधार नहीं कर सके। तो सिंपल सी बात है कि आप प्रोटेक्टेड शीट में आप जाइए और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटेक्टेड पासवर्ड टू अनप्रोटेक्टेड शीट। तो पहले यहाँ पे आप पासवर्ड दीजिए। तो यहाँ पे जो भी आप सपोज कीजिए कि 1 2 3 हम लोग पासवर्ड देते हैं, फिर ये पूछता है रीएंटर पासवर्ड टू ओपन, 1 2 3 आप दीजिए, तो ये आपका शीट लॉक हो गया। अब आप इसमें कुछ लिख नहीं सकते हैं, जो ही आप लिखेंगे तो मैसेज देता है द सेल और चार्ट दैट यू आर ट्राइंग टू चेंज प्रोटेक्टेड एंड देन प्रोडीड ओनली। ये आप इसमें सिर्फ पढ़ सकते हैं, आपको मैसेज देता है। आप नीचे भी लिख सकते हैं टू मॉडिफाई प्रोटेक्टेड शीट फर्स्ट रिमूव प्रोटेक्टेड। ये कहता है कि आपको क्या करना है। अगर आपको इसमें कुछ काम करना है तो उसको अनप्रोटेक्टेड कीजिए तो आप वर्क कर सकते हैं। तो ये सिंपल तरीका है, बस हो गया। आपको इतना ही से आप चाहें तो आपका वर्क हो जाएगा, शीट आपका लॉक हो जाएगा। फिर हम लोग इसको अनप्रोटेक्टेड शीट करते हैं, पासवर्ड देते हैं। अब जो भी पासवर्ड दिए हैं वो दीजिए, आपका ये अनलॉक हो गया। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अब इसी में बहुत सारा कंसेप्ट है। जब हम लोग प्रोटेक्ट शीट करते हैं तो ये ऑप्शन पूछता है, ये देखिए ये लिखा सिलेक्टेड लॉक सेल, सिलेक्टेड अनलॉक सेल, फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट रिमूव सेल। अब ऐसा कंसेप्ट है हम लोग के पास कि हम लोग चाहते हैं कि कुछ सीट को, कुछ सेल को लॉक तो हो लेकिन कुछ सेल को हम आज़ाद करके रखें, कुछ सेल को हम फ्री छोड़ें, कुछ सेल को हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, या तो सपोज कीजिए कि आप ब्लॉक बनाइए या आप प्रोटेक्ट शीट में चलिए और यहाँ पे लिखे हुआ है फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट कॉलम, फॉर्मेट रो। ये अगर सपोज कीजिए कि हम लोग चाहते हैं कि फॉर्मेट कॉलम को हम लोग फ्री करें, कॉलम में हम लोग लिख सकते हैं, तो जिसमें आपको लिखना है उसमें आप इसको टिक लगा दीजिए। फिर पासवर्ड लगा के देखिए, 1 2 3 करके देखिए और फिर हम 1 2 3 करके देखते हैं। ये देखिए अब आपको यहाँ पे ये तो मैसेज दिया, लेकिन यहाँ पे आप इसको मिटाने का कोई काम आप करना है तो देखने के लिए आप होम में चलिए और यहाँ देखिए ये आपको इंसर्ट में ये सीट इंसर्ट करने के लिए हाईलाइट देता है, डिलीट करने के लिए देता है। तो यहाँ ये सब ऑप्शन है हाईलाइट, जहाँ से आप इसको करके देख सकते हैं या कोई भी काम आप कर सकते हैं। तो ये हमारा एक कंसेप्ट रहता है। फिर वहीं पे चलिए रिव्यू में चलिए और अनप्रोटेक्टेड शीट करते हैं। फिर हम जो पासवर्ड दिए थे 1 2 3 दिए, आपका हाईलाइट हो गया। तो हम लोग जो ही लॉक करते हैं तो इस हिसाब से काम होता है। सपोज कीजिए कि कुछ सेल को, हम इतना सेल को हम चाहते हैं कि फ्री कर दें और ये टोटल परसेंटेज डिवीजन सबको ये हमारा नहीं काम हो। अगर किसी को हम कोई चीज़ देते हैं कि भाई इसमें तुम कोई वर्क करो और टोटल परसेंटेज डिवीजन पर, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, तो इसको हम लोग अनलॉक कर देंगे और फिर लॉक करेंगे। तो ये यहाँ पे जब जाएंगे तो आप इसके अंदर में जाइए, ये यहाँ पे आप होम में जाइए, यहाँ पे आप अलाइनमेंट दिया हुआ है, आप यहाँ पे भी आप आएंगे, ये फॉर्मेट में जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोटेक्ट शीट है, फॉर्मेट सेल खोलिए। यहाँ से आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, तो वहाँ से भी हम लोग इसको काम कर सकते हैं। तो वहाँ से अगर हम लोग उसको अनलॉक कर देंगे, लॉक रहता है सीट आपका, यहाँ से अगर हम लोग अनलॉक कर देंगे तो इसके अंदर में, इस रेंज के अंदर में हम लोग कुछ लिख सकते हैं, कोई काम हम लोग कर सकते हैं। ये हमारा अनप्रोटेक्टेड में ये प्रोटेक्टेड शीट का फंक्शन रहता है। ये टाइम लग रहा है खुलने में, तो इस टाइप से हम लोग इसमें शीट लगा के देख सकते हैं। ये देखिए आ गया। आप यहाँ प्रोटेक्शन में आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉक्ड, इसको टिक लगा दीजिए और इसको ओके कर दीजिए। तो ये तो हो गया। अब इसमें हम लोग इसको शीट को लॉक करते हैं, वहाँ पे हटा दिए। अब हम लोग फिर रिव्यू में चले और रिव्यू में चलने के बाद आप प्रोटेक्ट शीट में करिए, फिर पासवर्ड देते हैं 1 2 3 आप पासवर्ड दीजिए, 1 2 3 आप पासवर्ड दीजिए। तो ये देखिए, तो इस सेल में आप कोई काम कर सकते हैं, लेकिन वही चीज़ आप चाहेंगे कि इस सेल में कुछ कर लें तो ये लिखने का परमिशन नहीं देगा आपको। तो हम लोग लॉक तो किए, लेकिन हम ये 1 2 3 4 वाले सेल को हम लोग फ्री छोड़े हैं। देखिए अब यहाँ पे बदलते भी हैं तो हमारे टोटल पे इस पे कोई इस पे
आपको दिखता है। तो इस टाइप से हम लोग ये करते थे, लेकिन डायरेक्ट आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। टोटल में हम लोग चाहें कि 300 लिखो तो लिखने का परमिशन ही नहीं देगा आपको। तो आप उस सेंस में अगर चाहते हैं कि किसी सेल को आज़ाद करें, किसी सेल को आप फ्री रखें और किसी सेल को प्रोटेक्ट करें, तो आप यूज कर सकते हैं। फिर आप चाहते हैं कि नहीं, इसको हम लोग फ्री कर दें कि हमारे सीट में इसमें भी कुछ नहीं लिख सके, तो फिर आप ब्लॉक बनाइए। फिर आप वहीं पे जाइए, आप होम में चलिए, आप यहाँ पे आपको ये नंबर भी खोज सकते हैं। आप यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में चलिए, अनप्रोटेक्टेड सीट भी कहता है। यहीं पे 1 2 3 आप दीजिए, आपका सीट लॉक खुल जाएगा। फिर आप फॉर्मेट में चलिए और फॉर्मेट सेल को खोलिए और प्रोटेक्शन को आप लॉक कर दीजिए। डिफ़ॉल्ट में लॉक ही रहता है, आप यहाँ से लॉक कर लीजिए। अब आप इस सेल में भी लिखने का होगा, तो अगर हम लोग सीट लॉक करेंगे तो आप नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रोटेक्टेड सीट के माध्यम रिव्यू करके प्रोटेक्ट सीट करके हम लोग काम कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और दिया हुआ है इंसर्ट रो। ये आप इसमें बारी बारी से सपोज कीजिए कि रो कॉलम में हम लोग ये टिक लगा के देखते हैं, और इंसर्ट रो एक पहले देखिए करके, और इसके बाद इसमें सीट को लॉक कीजिए। हम जो भी पासवर्ड देना है दीजिए, फिर 1 2 3 आप दीजिए। ये देखिए लॉक तो हुआ। आप होम में चल के देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इंसर्ट सीट कॉलम को फ्री किया है। आप चाहे तो सीट कॉलम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें फिर आप डिलीट सीट करना है तो डिलीट अपना ही कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम टिक नहीं लगाए हैं। तो इस टाइप से हमारा कंसेप्ट आप रहता है कि जिसको जिस पोर्शन में आप चाहें तो हम लोग इसको कर सकते हैं। फिर हम लोग इसको अनप्रोटेक्टेड करके देखते हैं। इसमें पासवर्ड दीजिए, ये 1 2 3, फिर यहाँ पे आप जाएंगे ये मिलेगा। तो आपको जिसको फ्री करना है, जिसको चाहते हैं कि हम लोग खाली किसी रो को आप करके देख सकते हैं। रो में हम टिक लगा दिए, मतलब क्या, रो में आप कुछ सुधार कर सकते हैं, रो आप बढ़ा सकते हैं। तो जिसमें आपको इसमें दिया हुआ है सिलेक्टेड लॉक सेल, सिलेक्टेड अनलॉक सेल, फॉर्मेट कॉलम, फॉर्मेट रो, ये सब आपको ऑप्शन दिखता है। तो एक रो का करके देख लेते हैं। फिर हम लोग इसमें पासवर्ड दीजिए, फिर वही काम कीजिए। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आप फिर होम में चलिए, यहाँ पे आप इंसर्ट में चलिए, तो ऑप्शन देता है कि आप ये रो में आप कुछ कर सकते हैं। आपको इंसर्ट रो करने का मन है तो आप बढ़ा लीजिए। फिर डिलीट में जाएंगे तो फिर वही हाल है, डिलीट को हम लोग नहीं टिक लगाए थे। तो इस तरह से हम लोग प्रोटेक्टेड सीट का डिफरेंट वर्क करके देख सकते हैं। आप इसके अलावा देखिए, आपका इसमें से कोई ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। हाईलाइट नहीं है इसका मतलब आप इससे वर्क नहीं कर सकते हैं। जिसमें जो ऑप्शन हाईलाइट है उसी के हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोटेक्टेड सीट का कंसेप्ट रहता है। प्रोटेक्ट कीजिए, फिर प्रोटेक्शन करने के बाद आप चाहे तो उसको अनप्रोटेक्टेड कीजिए। अनप्रोटेक्टेड करने के लिए वही बात है, आप रिव्यू में चलते हैं, लिखा हुआ अनप्रोटेक्टेड सीट, तो यहाँ से जाइए, फिर वही पासवर्ड जो आप दिए थे वो आप दीजिए, फिर अनप्रोटेक्टेड हो गया। इसके हिसाब से आपको ये रहा। तो जिसमें हम लोग डिफॉल्ट में ये 2 ही रहता है, आप 2 ही से काम कर सकते हैं। तो आपको जिस को आज़ाद करना है, जिस को आपको फ्री छोड़ना है, उसमें आप टिक लगा के काम कर सकते हैं। लेकिन और जिसको आप लॉक कर देंगे तो आपका रहेगा। डिफ़ॉल्ट में आप सिंपल सी बात है कि आप सीट लॉक करने के लिए ही पासवर्ड दीजिए, आपका पूरे सीट लॉक हो जाएगा, इसमें कोई काम नहीं करेगा। तो आज के इस वीडियो में जाने कि सीट को आप कैसे लॉक करेंगे, प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, अनप्रोटेक्टेड कैसे करेंगे, उसमें पासवर्ड कैसे लगाएंगे। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और कंटिन्यू वीडियो आपको हमारा मिलते रहे। इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन में जाके ऑल कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं समय समय पे उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।